बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जब भी प्लेन क्रैश हुआ। इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और कहीं पर ट्रेन पलटी, और उधर कुंभ में कितनी बड़ी भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए। दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ, वहां पर कितने लोग मारे गए। सारी चीजें ठीक है, समय है, वक्त है, अच्छी और बुरी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये पता नहीं चलता है। गलती किसकी है ये पता नहीं चलता है। चूक कहां पर हुई ये पता नहीं चलता है। हमें याद है कि बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार रेल मंत्री थे, कोई रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज भाई साहब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलता है। इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं हो गई, कितने ट्रेन पलट गए, कितने पुल गिर गए, और कितना बड़ा कुंभ में हादसा हो गया, कितना बड़ा दिल्ली में रेलवे स्टेशन का हादसा हो गया, पहलगाम का हमला हो गया। भाई साहब जिम्मेदार कौन, किसकी गलती, किसकी चूक, ये भाई साहब कोई बताता नहीं है। और सब जब घटना होती है, घटना स्थल पर पहुंच गए और लोगों से मिल लिए और इनकी सहायता की जाएगी और पूरी मदद का आश्वासन, ये सब तो होता ही है। लेकिन कभी किसी भी घटना में इतने दिनों में आज तक ये सुनने को नहीं मिला कि फलाने आदमी की गलती थी, फलाने की चूक थी, फलाने मंत्रालय की चूक थी, फलाने मंत्री ने जिम्मेदारी ली। ये कभी सुनाई नहीं पड़ता है। भाई अगर पहलगाम में भी जो हुआ तो सुरक्षा चूक वो किसकी जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई, एक के ऊपर कहीं ना कोई ना। भाई साहब कोई नहीं पकड़ा गया, किसी से नहीं पूछा गया। और कमाल की बात, आप पूछ भी नहीं सकते हैं। अगर आपने सवाल उठाया कि जिम्मेदारी कौन है, भाई किसकी गलती है, कहां यहां पर कौन जिम्मेदार आदमी था, ये ड्यूटी किसकी थी, किसकी लापरवाही से हुआ है, सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। जैसे आप सवाल उठाएंगे, अरे आप तो देशद्रोह, आप तो गद्दार, आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसे टाइम पे सवाल उठा रहे हैं। ये टाइम अभी सवाल पूछने का नहीं है। मुझे आज तक समझ भी नहीं है कि जब ऐसे कभी हादसे घटनाएं होती हैं उसी समय तो सवाल पूछा जाएगा। जब कोई हादसा नहीं हो रहा है तो क्या वो टाइम पे सवाल पूछा जाएगा? और जब कोई हादसा होता है तो ये टाइम सवाल पूछने का नहीं है। तो सवाल लोग कब पूछेंगे? और अगर किसी ने सवाल पूछ भी लिया तो उसके ऊपर देशद्रोह और यूएपीए और ये सरकार को बदनाम करने का, और ये गद्दार और ये फलाना और दिमाग। भाई साहब सवाल पूछने वाले को और बदनाम करो, उसको परेशान करो। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी जब यूपीए सरकार थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ये हुआ, तो कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार थे उनका इस्तीफा लिया गया। इससे पहले 26/11 का था, है ना, तो हमारे देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र में घटना घटी थी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। अब भाई साहब कोई जिम्मेदार है ही नहीं और सरकार जिम्मेदार लोगों की चल रही है। पिछले 70-75 साल में इतने जिम्मेदार लोग कभी थे ही नहीं। इससे पहले सब लापरवाह लोग थे, अब जब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। वैसा किसी भी मैटर में आप देख लो, और धीमे धीमे जैसे ही टाइम पास होता है वो मैटर लपेट करके किनारे डाल दिया जाता है। अब दिल्ली में जो घटना हुई थी, इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना, उसका क्या हुआ? कोई जिम्मेदार आदमी मिला? कोई सस्पेंड किया गया? किसी मंत्री ने जिम्मेदारी ली? वो जांच कहां पर पहुंची? क्या कुछ नहीं, खत्म। कुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, कौन अधिकारी जिम्मेदार थे, कौन मंत्री जिम्मेदार थे? किसी ने जिम्मेदारी ली? जिम्मेदारी तो छोड़ो भाई साहब, वहां पर जितने लोग मरे थे उनको छिपा लिया गया। ये नहीं बताया गया कि इतने लोग मरे हैं, हमारी बदनामी होगी। तो इनको अपनी बदनामी की सबसे पहले पड़ी रहती है कि हमारा नाम बना रहे, हमारा नाम चमकता रहे, हमारी कहीं से बदनामी ना हो। भाई घटना है, हो गई है, लेकिन हमारी वजह से नहीं हुई है। अभी बीबीसी की रिपोर्ट आई, इन्होंने तो 35 ही आदमी बताए थे कि मरे हैं। उसने बताया कि 80 से ज्यादा आदमी मरे हैं, और एक एक का रिपोर्ट और चीजें छानबीन करके लेके आया। और सरकार जिनके पास ड्रोन है, सिस्टम है, व्यवस्था है, मंत्री है, स्टाफ है, अधिकारी हैं, भाई साहब उनको आज तक पता नहीं चला कि कितने आदमी मरे हैं। और एक बीबीसी वाला रिपोर्ट करके, ढूंढ ढांड करके और तथ्यों और सबूतों के साथ लेकर के आए कि इतने लोग मरे हैं, और वहां पर भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बल्कि होता यह है कि वहां पर अगर किसी ने सवाल उठाया
तो सवाल उठाने वाले को देशद्रोह, गद्दार, फलाना डिबाका, ये यूएपीए, ये एफआईआर, ये बदनाम करने की साजिश और ये है, ये करके उसको उठा के अंदर डाल दिया। अब ये देश पे इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सामने आना चाहिए कि एयरपोर्ट वालों की कुछ गलती थी या कुछ इंजीनियर्स की गलती थी, एयरलाइंस की गलती थी, एविएशन मिनिस्टर ने किसी को सस्पेंड किया, या कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चूक हुई है, तब तो इतनी बड़ी घटना हुई है। उसकी जांच हो, लोग पकड़े जाए। वो मोरबी का पुल गिरा था गुजरात में, कितने लोग मर गए थे, कितने बच्चे मर गए थे, भाई साहब क्या हुआ? आपको कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, किसी को नहीं पकड़ा, और बल्कि सवाल करने वाले को, तो यहां पर सवाल मत करो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है 2-4 दिन ये होगा, रोएंगे गाएंगे, न्यूज में खबर में चिल्लाएंगे, काम खत्म। जैसे अभी पहलगाम और ये सब चल रहा था, धीमे से वो हाँ किनारे, अब इसके बाद अब ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ये 2-4 दिन ये किनारे, फिर कोई घटना हो गई, धीमे से नई घटना आई, पुरानी घटना पीछे भूल जाओ, कभी याद ही मत करो उसको कि क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तो कोई लेना देना नहीं भाई साहब। जब किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, किसी को अगर किसी की गलती की किसी को सजा नहीं मिलेगी, तो देश भर में तमाम अलग अलग तरीके की कभी भी कोई भी घटनाएं होंगी, वो किसी को ये नहीं होगा कि भैया ठीक है चलो जो चल रहा है चलने दो, अगर कुछ हो भी गया तो हमारा कौन क्या कर लेगा। तो उससे आने वाले समय में भविष्य में भी तो नुकसान है। और किस तरीके की सरकार है, किस तरीके के लोग हैं, जो एक व्यवस्था जैसी चलनी चाहिए, जैसे चलती आई, जैसे पूरी दुनिया में चलती है, कहीं पर कोई कमी, गलती, चीजें, चूक, ये सब होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी जांच तो होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट तो आने चाहिए, जनता को, लोगों को दिखना तो चाहिए कि सरकार कितनी जागरूक है। लेकिन भाई साहब यहाँ ना कोई भगदड़ में मर गए, कोई ट्रेन से उससे मर गए, कोई उससे मर गए, कोई सड़क दुर्घटना में मर गए, कोई कुंभ में मर गए, कोई प्लेन क्रैश में मर गए, मरने दो यार, हाँ ठीक है सब चल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।